स्वास्थ्य खंड राजगढ़ में अक्टूबर माह की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश प्रताप ने दी स्पष्ट हिदायतें। मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखना करें बंद, सभी आवश्यक दवाएं अस्पताल से ही करवाई जाए उपलब्ध। स्वास्थ्य खंड राजगढ़ में आज अक्टूबर माह की स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति और आगामी गतिविधियों की समीक्षा हेतु मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला सिरमौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश प्रताप ने की। बैठक में ब्लॉक स्तर के सभी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, नर्सिंग स्टाफ और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारी रहे मौजूद। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, दवा आपूर्ति, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य और पोर्टल अपडेट्स की गहन समीक्षा की। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल राजगढ़ से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। क्या है उसको ओपन करके देखा कभी? ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी उसमें परफॉर्मेंस कितनी है जो आप कह रहे थे मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अभी। चलो, मैं डॉक्टर राकेश प्रताप, चीफ मेडिकल ऑफिसर सिरमौर। आज मुझे यहाँ आने का पर्पज़ ये रहा कि हमारे जितने भी कहते गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे चले हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, उस सब चीज़ों को रिव्यू करना कि हमारे राजगढ़ ब्लॉक पे किस तरह से हो रही है, लोगों को इसका कहते फ़ायदा हो। इस चीज़ को इंश्योर करवाने के लिए आज अपने स्टाफ से मैंने बातचीत की और उन्हें डायरेक्शन दी है कि किसी भी तरह की इसमें कोताही ना हो। जो भी हमारे स्टाफ के लिए तरफ से डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है प्रोग्राम की, उसके अकॉर्डिंगली काम करें। और जितनी भी जनता है हमारी, खासकर हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मदर्स हैं, हमारी छोटे बच्चे हैं, उनको इम्यूनाइजेशन होनी होती है तो वो टाइमली हो। इसके अतिरिक्त हमारे जैसे टीबी का प्रोग्राम चलता है, किस तरह से हम टाइमली इनके लक्षण को टीबी के बारे में पता हो हमारे स्टाफ को, और टाइमली कहते हुए अगर इस तरह के किसी तरह के रोगी की पहचान होती है, टाइमली उसके टेस्ट हो ताकि जितने जल्दी हो सकता है उसकी बीमारी का पता लगे और इससे पहले वो किसी और को बीमारी फैलाए, उसको टाइमली हम इसमें ट्रीटमेंट दे पाएँ। इसके अलावा हमारे जैसे JSY करके हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत हमारी जितनी भी BPL, SC ST कैटेगरी की हमारी जो महिलाएं होती हैं, उनको डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाने के लिए इंसेंटिव मिलता है। उसके बारे में भी जानकारी दी और उसको रिव्यू किया कि ये हमारी टाइमली सर्विसेज और कहते हैं इनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बारे में भी। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको टाइमली क्या कहते हैं हमारे जैसे वैक्सीन होनी है, उनको कहते हैं आयरन की टेबलेट मिलनी चाहिए, कैल्शियम मिलनी चाहिए। ये चीज़ें भी इंश्योर करवाने के लिए मैंने डायरेक्शन दी है, BMO मैडम को भी डायरेक्शन दी है। इसके अतिरिक्त हमारे फील्ड से आए हुए जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनसे भी इस बारे में मैंने बात की है। हमारे कुछ प्रोग्राम चलते हैं कि जहाँ तक हम लोगों को सर्विस देने हैं तो सर्विस देने के लिए भी कुछ हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, उसके अलावा एक क्वालिटी भी होनी चाहिए। हमारे जितने हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं उनको रख रखाव भी हमारे अच्छे से हो, उसके लिए हमारा एनक्वास हमारा प्रोग्राम चलता है, हमारा कायाकल्प प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनको अच्छा काम करने के लिए, पेशेंट फ्रेंडली उनको सर्विसेज देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए काम किया जाता है। डॉक्टर्स को जितना स्टाफ काम करते हैं उनको सिखाया जाता है ताकि अच्छे से लोगों को सर्विस मिल सके। और इसके अतिरिक्त हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जैसे हमारा स्टाफ भी खुद भी रहता है, वहाँ उनको रहने के लिए भी अच्छी सर्विस हो। इसके अतिरिक्त जितनी जनता आती है उनको भी टाइमली सर्विस मिल सके। बाकी इंश्योर करने के लिए मैंने डायरेक्शन दे दी है, हमारा जितना भी फील्ड स्टाफ है, हमारी BMO मैडम है, कि किसी भी तरह की जो मेडिसिन की कमी नहीं होनी चाहिए। सफिशेंट क्वांटिटी हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है जो हमारे को स्टेट से मिलती है, तो टाइमली वो जो मेडिसिन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास आए और हम लोग भी वो टाइमली कहते हैं वो प्रोक्योरमेंट करके अपने जनता के तक पहुंचा सकें। और किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर साहिबान हमारे बाहर से मेडिसिन लिखें, मेडिसिन हमारे इंस्टीट्यूशन से ही मिलनी चाहिए। ये इंश्योर करवाने के लिए भी मैंने डायरेक्शन दी है। बाकी आने वाला सीजन है, सर्दी जुकाम इस तरह की बीमारियां, निमोनिया बच्चों में होने के चांसेस होते हैं, इससे रख रखाव के लिए, बचाव के लिए भी डायरेक्शन दी है। तो सभी से मेरा आग्रह रहेगा, जो भी क्या कहते हैं हमारी जनता है, जो डायरेक्शन स्वास्थ्य विभाग से दी जाती है समय समय पर उसका पालन करें और अपनी और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रहने के लिए इसमें अपना योगदान दें। थैंक यू।